Hello everyone, a very good morning. Here I am Avni, your friend, your mentor, your life coach, relationship coach, your spiritual teacher and also motivational speaker. So how are you? कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे, बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और हमेशा की तरह अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, प्रोग्रेस कर रहे होंगे, ग्रोथ हो रही होगी आपकी। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आज आप सबके लिए एक यूनिक वीडियो मैं लेके आई हूँ एंड बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। आज का जो वीडियोज़ है सारे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए है, ओके। लिसन केयरफुली, ठीक है, क्योंकि सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनने के साथ समझना बहुत ज़रूरी है, ओके। आज बेसिकली जो टॉपिक है वो है रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो जो टॉपिक है रिलेशनशिप पे, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए, ठीक है। आप ध्यान से सुनिए और सबसे पहले मैं बात करूँगी गर्ल्स की, ओके। सारी गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स मुझे सुन रही हैं, उन सब से मेरा कहना है कि आप ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, ओके। और अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो सारी चीज़ें वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक है। ऑल दी गर्ल्स, ठीक है। जो पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ओके। फर्स्ट पॉइंट है ना कि आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो, चाहे वो आपके क्रश के साथ, आपका फ्रेंड के साथ, पार्टनर के साथ, लवर के साथ, ठीक है, ओके। आप जब भी आते हो, ठीक है, आपका गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड वगैरह कोई भी हो, ठीक है, आप जिसके साथ भी आते हो रिलेशनशिप में, ठीक है, आपको कभी भी कंप्लीटली डेडिकेटेड नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे ब्रेकअप का जो रीज़न्स है वो यही है कि आप जो है अपना पूरा 200,000% दे देते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा दे देते हो, लिमिट से ज़्यादा दे देते हो, पूरा का पूरा डेडिकेटेड हो जाते हो। आपको नहीं डेडिकेटेड होना, इवन अगर आप मैरिड नहीं हो तब तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि जो लड़कों का है कि उन्हें नहीं समझ में आता है, ठीक है। और मैं किसी भी लड़के को कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि आपको अपनी साइड से कोई भी गलती नहीं करनी है, आपको पूरी तरीके से डेडिकेट नहीं होना है, ठीक है। कोई भी इंसान को आपका हस्बैंड नहीं है, उसको पति नहीं मान लेना है शादी से पहले, ठीक है। आपका BF है, आपका लवर है, आप बहुत प्यार करते हो, आप एज अ हस्बैंड वाइफ टाइप से रहते हो तो भी ठीक है, लेकिन उसको पति नहीं मान लेना है, उसको पति नहीं बना लेना है, ठीक है, अगर शादी नहीं हुई है तो, ठीक है, नहीं मानना है आपको, ठीक है। जो जैसा है उसको वैसे ही मानिए, उसको वैसे ही रखिए और तब वो सही चलता है, ठीक है, ओके। समय से पहले कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो वैसे ही समय से पहले आप किसी को भी वो मत दीजिए, ठीक है, ओके। ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है कि आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं होना है कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही भगवान है, वही परमेश्वर है, आपने सब कुछ ही, अपना तन मन जीवन धन, अपना सब कुछ, ठीक है, आपने इमोशनली दे दिया, मेंटली दे दिया, फिजिकली दे दिया, हर तरीके से आपने दे दिया, ठीक है, अपना सब कुछ ही निछावर कर दिया, पूरा डेडिकेटेड हो गए, ठीक है। ये नहीं करना है आपको, ठीक है। और सामने वाला कितना दे रहा है, उसको कितना ज़रूरत है, उसके हिसाब से फिर दीजिए, ठीक है। उसको ज़रूरत बस इतना सा है, ठीक है ना, मुट्ठी भर है, आपने पूरा का पूरा झोली भर के दे दिया, ठीक है, उसकी कोई कद्र नहीं होगी, ना ही सामने वाले को समझ में आएगी कि आपने दिया क्या है। हो सकता है आपने सब कुछ ही दे दिया हो जितना आप दे सकते थे, है ना, या फिर उससे ज़्यादा भी दे दिया हो, तब भी सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए कोई मतलब नहीं रह जाता, उसकी वैल्यू ही नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, आप दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप देते जा रहे हो, चाहे आप एनर्जी वाइज दे रहे हो, चाहे आप कैसे भी दे रहे हो, ठीक है, तो आप देते जा रहे हो, लेकिन सामने वाले ने ना हो सकता है वो रिसीविंग मोड में भी ना हो, ठीक है, ठीक है, तो वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। और जितना ज़रूरत है या फिर उसको ज़्यादा आपने दे दिया, उसने ले भी लिया, ठीक है, मान लो आपने दे भी दिया, बट है ना, उसने ले भी लिया, बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, तो आप तो खाली हो गए ना। तो ये नहीं करना है कभी भी,
ठीक है, पहली चीज़ आपको पूरा डेडिकेट नहीं होना है, दूसरा लिमिट से ज़्यादा नहीं देना है। पहला डेडिकेटेड नहीं होना है कम्प्लीटली, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ही वो कर देना है, मैं बोल रही हूँ कि कम्प्लीटली डेडिकेटेड नहीं होना है। दूसरा लिमिट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। ये बॉयज़ पे भी बात आती है कि अगर लड़की कम कर रही है और लड़का ज़्यादा कर रहा है तो भी गलत है, ठीक है, तो भी गलत है। दोनों के साइड ही इक्वल होना चाहिए, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, हर तरीके से हो, ठीक है, फाइनेंशियली हो, आपको हर तरीके से इक्वली देना है। इस बात को समझो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बैलेंस बैठता है, जहाँ पे ऊपर नीचे करोगे रिश्ता ख़राब होना स्टार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो पहला कंप्लीटली डेडिकेटेड नहीं होना है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे आप कितना भी प्यार करते हो, उसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो, तब भी नहीं होना है, ठीक है। दूसरा लिमिट से ज़्यादा नहीं देना है, और अपनी लिमिट जो है कभी भी क्रॉस ना करिए, ठीक है, बहुत तब सही है, ठीक है। सारी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी ये आपका डिसीजन है कि किसी के साथ आपको फिज़िकली इन्वॉल्व होना है या नहीं होना है, ठीक है। बट अगर आप नहीं होंगे तो आपका ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, आपके पास ये हमेशा रहेगा। और सामने वाले को हमेशा इस चीज़ की क्रेव रहेगी, इस चीज़ की वो रहेगी, है ना, मतलब पाने की, क्योंकि जो चीज़ नहीं मिलती है उस चीज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और है ना, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप देना चाहते हो या नहीं, ठीक है। और दे रहे हो, अगर आपने दिया, ठीक है, मान लो आपने वो चीज़ दिया सामने वाले को, है ना, आपने डेडिकेट भी हो गया, अपने लिमिट है ना वो कर दी, आपने दे भी दिया, ठीक है। बट सारा रिस्क आप खुद लें, ठीक है, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि सामने वाला चाहे तो उसके बाद शादी भी कर सकता है, मैरिड भी हो सकता है, अपनी फैमिली भी बना सकता है, किसी और के साथ जा भी सकता है, अपनी फैमिली को चूज़ भी कर सकता है, अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपना कास्ट, अपना एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें चूज़ करता है, दूसरों को भी चूज़ कर सकता है, ठीक है, और जा भी सकता है, ठीक है, ओके। तो आपको सोच के वो करना है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, पहला मैंने बताया कम्प्लीटली डेडिकेट नहीं होना है, दूसरा लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, तीसरा जितने भी लड़के बोलते हैं, चाहे कुछ भी बोले, ठीक है, आपको आसमान तारे तोड़ के लाने की बात करे, चाहे कुछ भी कितना भी सपने दिखाए, व्हाटएवर, आपको नहीं मानना है। आंखें बंद करके किसी भी लड़के पे विश्वास नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जो भी करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही करना है। आंखें बंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो सामने वाला कितना भी बोले, कितना भी समझाए, कितना भी गिड़गिड़ाए, कुछ भी करे, नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। अपने आप पे भरोसा करो, सामने वाले पे जितना होना चाहिए, जितना ज़रूरी है उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे में ही खुश रहोगे, ठीक है। चौथी चीज़, डिपेंड नहीं होना है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, चाहे आपकी कुछ भी नीड हो, वॉट एवर एनीथिंग, आपको कभी भी डिपेंड नहीं होना है। जहाँ पे आप डिपेंड हुए वो रिश्ता आपसे छूटता चला जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ओके, इस बात को समझो। एंड फिफ्थ पॉइंट, बैलेंस, ठीक है, हर चीज़ में बैलेंस करो। सामने वाला कॉल नहीं कर रहा है, मत कॉल करो, सामने वाला बात कर रहा है, ठीक है, बात करो, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। और हाँ, कभी भी जब आपको इनिशिएट करना होता है, लड़ाई हो गई कि वो इनिशिएट पहले करे या मैं इनिशिएट पहले, ये टॉपिक ही नहीं करना है, ये लड़ाई ही नहीं लड़नी है कि वो पहले करे या वो। प्यार में, प्रेम में ये चीज़ कभी भी नहीं आती कि वो पहला या मैं, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है, या ना ही ये करना है कि वो छोटा है या मैं बड़ा हूँ। चाहे आप कास्ट वाइज हो, फाइनेंस वाइज हो, कुछ भी हो, भले डिफरेंस हो, चलेगा, चलता है, ठीक है, लेकिन आपको अपने माइंड में, अपनी सोच में, अपनी थिंकिंग में ये चीज़ नहीं लानी है, कभी नहीं लानी है, ठीक है। जहाँ पे ये करोगे मतलब आपका ईगो वो कर रहा है, ठीक है। तो ईगो नहीं होता किसी प्रेम में, सामने वाला ईगो दिखा रहा है तो वो प्रेम नहीं करता आपसे, प्रेम में ईगो नहीं होता है, ठीक है, ओके। एंड 6 पॉइंट, जो आप बर्दाश्त करते हो, ठीक है, बहुत, हर रिलेशन में कुछ ना कुछ खामियां होती, कुछ ना कुछ वो होता है, ठीक है। आपके एक बर्दाश्त करने की लिमिट होती है,
ठीक है, उसको कभी भी क्रॉस नहीं करनी है, ना ही किसी को क्रॉस करने देनी है, ठीक है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें आप इग्नोर करते हो या फिर वो करते हो, छोड़ते हो, ठीक है, चलता है, ओके, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें ये नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, ठीक है, कभी भी नहीं करनी है। चौथी चीज़, किसी भी लड़के को आपको कंट्रोल करने नहीं देना है, ठीक है, वो आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो अपना जो रिमोट है या फिर आपके रिलेशनशिप का जो रिमोट है कंप्लीटली उस इंसान को नहीं देना है। आपको पता है क्या कि वो गाड़ी को कहाँ लेके जाएगा, है ना, स्टीयरिंग कैसे घुमाएगा, किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, इतना फेथ नहीं करना है आपको। फेथ रखना है, डेफिनेटली रखना है, मैंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं रखना है बिलीव, लेकिन वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये 7th पॉइंट है, ओके। ओके, एंड 8th पॉइंट, ठीक है, सामने वाला गलती कर रहा है, मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, और एक्चुअल में उसको रियलाइजेशन है या नहीं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सॉरी भी बोल लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग इतने वो होते हैं मतलब वो होते हैं, जिद्दी होते हैं, या फिर अपनी गलती नहीं माने, रियलाइज़ हो जाता है लेकिन सामने एडमिट नहीं करेंगे कि हमसे गलती हुई है, ठीक है। कुछ लोग का ईगो या फिर वो बोलो वो इतना बड़ा होता है, ठीक है, तो वो लोग नहीं बोलते, ठीक है। और कुछ लोग सॉरी बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में वापस से वही मिस्टेक करते हैं, वही चीज़ करते हैं। तो जब भी ऐसा है, ठीक है, कि सॉरी बोला उसने, बट टाइम लीजिए और उसके एक्शंस को देखिए, ठीक है, कहने पे मत जाइए, एक्शंस को देखिए कि वो क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या उसका इंटेंशन है, ठीक है, क्या चल रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो ये 8th पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। 8th पॉइंट यही है कि सामने वाले को रियलाइजेशंस होनी चाहिए, ओके। एंड 9th पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सुन लो सारे के सारे, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कह रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार हमेशा बॉयज़ ही गलती करते हैं, लड़कियाँ भी करती है, ठीक है। अब अपनी गलती देख लो कि अपनी गलती कहाँ पे है, जहाँ पे अपनी गलती है वो सुधार लो, ठीक है। सामने वाले जो करता है वो करता है, वो उसका कर्म है जो भी है, बट अपनी गलती सही कर लो, ठीक है। एंड 9th पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैं बता रही थी, ठीक है, कि अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। ऐसे पर्सन के साथ नहीं जुड़ना है आपको, ठीक है, जिसके साथ आप खुश नहीं हो, जिसके साथ आप अच्छा फील नहीं करते, ठीक है, चाहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, कैसे भी, ठीक है, आप नहीं करते, ठीक है। और कभी, है ना, उस इंसान के साथ, और कभी भी नीडीनेस के चक्कर में या फिर मुझे बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है या मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, इस चक्कर में नहीं जाना किसी के साथ, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन सा पर्सन चाहिए, कौन सा फ्रेंड चाहिए, कौन सा बॉयफ्रेंड चाहिए, कौन हस्बैंड होना चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। आप क्या डिज़र्व करते हो वो पता होना चाहिए, ठीक है। और सामने वाला अगर कुछ और डिज़र्व करता है, कुछ और उसे मिलना चाहिए, या फिर आप उसे नहीं दे पा रहे हो, तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो। जहाँ पे आपकी गलती है वो चीज़ आप एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो आपको डिज़र्व नहीं करता, ये आप उसको डिज़र्व नहीं करते, उसके साथ नहीं जाना है आपको। अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस देना है, आपको क्या चाहिए, किसके साथ जाना है, किसके साथ रहना है, किसको आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, वो सब कुछ आपको डिसाइड करना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ठीक है। एंड 10th पॉइंट, कोई भी लड़का हो या लड़की जो अपनी लाइफ में अपने पर्सन्स के होते हुए किसी तीसरे लड़की या लड़के को लाता है, ठीक है, या फिर कैसे भी रिलेशंस रखता है किसी भी वो से, ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा हो तो तुरंत इमीडिएटली छोड़ दो उस इंसान को, ठीक है। आपको कभी भी किसी के लिए ऑप्शंस नहीं बनना है, ठीक है। सामने वाले की वो ज़िंदगी में प्रायोरिटी है आपकी, है ना, वैल्यू करता है, आपको समझता है, तभी उसके साथ रहो, अदरवाइज़ नहीं रहना है, ठीक है। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कह रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी गलतियाँ लड़कियों से होती है, सारी गलतियाँ लड़कों से होती है, ऐसा नहीं होता है, दोनों से होती है, ठीक है। सो किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लाने नहीं देना है, ओके। एंड दूसरा,
खुद अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना, ना ही किसी और को लाने देना। और अगर ऐसा ला भी रहा है, ठीक है, आपने इवन समझा भी दिया, मना भी लिया, अपने रिश्ते को वो भी कर लिया, लेकिन फिर भी सामने वाला ना सुधर रहा है, ना समझ रहा है, ये कर रहा है, तो फिर छोड़ दो, ठीक है। कभी भी किसी के लिए ऑप्शंस नहीं बनना, ठीक है। आपको आपके लिए भगवान ने आपके लिए बना के दिया है, ठीक है। और वो जब मिलना होगा ना तो डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और चाहे आपका पर्सन किसी के साथ भी चला जाए या आपकी पर्सन ही किसी के साथ भी चले जाए, ठीक है, घूम फिर के उसको वहीं आना है, ठीक है। तो किसी के साथ जाने से पहले ये सोच लो, ठीक है। हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर, जिसके साथ आपका कर्मा है, जिसके साथ आपको रहना है, ठीक है, आप उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, उसके साथ ही रहना है, उसको ही चीट कर रहे हो, ठीक है, ठीक है। बाकी चलो देखो, बॉयफ्रेंड या किसी और दूर के किसी को भी चलो आपने झूठ बोला, छुपा दिया या और कुछ कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपने सोचो आपने गलती कर दिया और वापस से आपको समझ में आया या रियलाइज़ हुआ कि वही मेरी खुशी है, उसी के साथ ही मुझे रहना है, ठीक है, तो वापस से जाना पड़ेगा ना, तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना है, तो सोच समझ के ही एक्शंस लेना है, सोच समझ के ही डिसीजन लेना है, सोच समझ के ही करना है हर चीज़, ठीक है। और किसी को एक्सेप्ट करना है या नहीं ये भी आप खुद डिसाइड कीजिए, ठीक है। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर रही हूँ कि दुनिया आपको चाहे कितना भी कहे, अपनी इंट्यूशन सुनो, अपनी सोल की सुनो, ठीक है, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी सोल की सुनो। दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी शादी किससे हो, आपके बच्चे किसके साथ हो, आपकी फैमिली कैसी हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी खुशी से, कोई मतलब नहीं है। आपका मन खुश होना चाहिए, आपका दिल खुश होना चाहिए, आपकी सोल खुश होनी चाहिए, आप इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है, आप सही होने चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों को कोई वो नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ठीक है। तो लोगों की सोच करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है और लोगों को ना ही सुननी है। जो भी डिसीजन लो अपना लो, चाहे सही हो या गलत हो, ठीक है, आपने चाहे कैसे भी लिया हो, ठीक है, बट आपका डिसीजन होना चाहिए। एंड जो भी आपके रिलेशनशिप को लेके एडवाइस देता है, ठीक है, कभी नहीं सुनना, कभी भी नहीं सुनना, ठीक है। वो ना आपको जानता है अच्छे से, ना आपके जो पार्टनर है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसको नहीं जानता है, ठीक है। तो किसी और के बेस पे, किसी और की सोच पे डिसीजन नहीं लेना, चाहे वो कितना भी एक्सपीरियंस बताए, कुछ भी बताए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। हम नेक्स्ट टाइम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इसको और अच्छे से आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों को समझना, इन चीज़ों में सुधार करना, ताकि आपका रिलेशनशिप ग्रो करे, ठीक है, बढ़े, ठीक है। एंड मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और लेके आते रहूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।